नमस्कार। डिवाइन मस्कुलाइन से कॉर्ड कटिंग या उसके बारे में सोचने भर से ही बहुत सारा चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन से कॉर्ड कटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। कई तरह के सिम्टम्स होते हैं इसमें। डिवाइन मस्कुलाइन से कॉर्ड कटिंग के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो नोटिसेबल आपको कुछ फिजिकल पेन भी देखने को मिलता है। एक मतलब कभी इधर कभी उधर ऐसा माइंड में भी चलता रहता है और ये लगता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो शारीरिक पेन, ज्यादातर बैक पेन ज्यादा होने लगता है। और दूसरी बात, टंग ट्विस्टिंग होने लगती है कि आप कुछ बोलने लग रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। इसका मतलब आपका ट्विन फ्लेम आपसे बिल्कुल भी अलहदा, जुदा, सेपरेट नहीं होना चाह रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही है और आपको भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली कॉर्ड कटिंग अगर आप कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं और यही बातें हैं जो कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, इस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन से कॉर्ड कटिंग का अगर आपने कोशिश भी किया है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकल पेन तो होता ही है और अगर कम है तो आपके या फिर लव्ड वन को हो जाएगा। लव्ड वन मतलब आपके माता पिता आ जाते हैं उसमें। अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चे आ जाएंगे। तो बच्चों पर फिजिकल पेन ऐसा देखने को मिलता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ ना हुए हो। तो इस तरह का आपको ये लगेगा कि हो क्या रहा है। यानी कि रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें आने लग जाएंगी और कुछ ना कुछ काम खराब होने लग जाएगा। जब आप ये सोचेंगे ही कि चलो अब बस बहुत हो गया, ये सिरदर्दी अब और नहीं लेनी और ज्यादा लंबा टाइम और इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो कॉर्ड कटिंग कर ली जाए। तो कॉर्ड कटिंग की नहीं जाती है, करेंगे तो भी आपको तकलीफ होगा, आपको ही रोना आएगा और बहुत सारी बातें आपके साथ हो जाएंगी। ट्विन फ्लेम होने के और भी कई लक्षण हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा आपका हो जाए तो आप उनसे कमिटेड ही रहते हैं। आपकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होती है। आपका गुस्सा चाहे उस समय में ज्यादा हो लेकिन आप उन्हें कभी भी वो दोष नहीं देते हैं। तो दोष देने का मन आपको बिल्कुल भी नहीं मन करता कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। चाहे आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने साथ कभी बोल लें लेकिन कोई और उनको बोल दे तो आप वहां पर बिल्कुल शेरनी की तरह खड़े हो जाते हैं। तो उनके जो इस तरह के पैटर्न हैं ये आपकी लाइफ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजों को सोचते हैं और उसी हिसाब से आगे चलते हैं। मटेरियलिस्टिक होते हैं, समटाइम मैट्रिक्स भी होते हैं। इसीलिए कई बार समझने में गलती हो जाती है कि नहीं, जिसके साथ हम हैं वो मटेरियलिस्टिक तो है ही, वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है या फिर वो कार्मिक पर्सन है, जिस वजह से गलती हो रही है कि हम इनको कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अनकंडीशनली ओवर गिविंग करते रहना है, रोते रहना है, सहते जाना है, ये बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो जी हाँ, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं वो ट्विन फ्लेम ही है? ऐसा लगता है, आपकी गट फीलिंग ऐसा कहती है, फिर तो बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या है। एक्चुअली क्या है ना, डिवाइन मस्कुलाइन की और भी कई बातें होती हैं। समझा तो मैं बहुत कुछ देती हूँ, बाकी ये मैं बता देती हूँ कि जो सिम्टम्स आपको अपने पार्टनर में दिखते हैं वो कई बार बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ रह लूँ, तुम्हारे बिना रह लूंगा, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर से वो लाइन पर आने लग जाते हैं, आपकी तरफ ही आने लग जाते हैं। इस तरह के उनके सिम्टम्स होते हैं। बोलेंगे चाहे कितना ही, लेकिन लड़ाई भी करेंगे चाहे कितना ही, एक्सट्रीम लेवल का होता है पर डिवास्टेटेड एनर्जी होती है उनकी। इसी वजह से वो आपको अप्रोच करते हैं इनडायरेक्ट वे में। ये आपको समझ आ ही जाती होगी कि किस तरह से, कभी मिस कॉल या कभी समथिंग, किसी थर्ड बीच में जो कॉमन फ्रेंड है उसके थ्रू। अच्छा, और क्या रहता है, डिवाइन मस्कुलाइन अपने फ्रेंड्स, अपने बचपन के दोस्त या फिर इसी तरह के अपने फैमिली मेंबर्स, उनको कभी भी कुछ भी उनके लिए नहीं सुन सकते, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अगर आपने कभी उनको बताया हो कि नहीं, आपके जो ये सब लोग हैं ये आपका फायदा उठा रहे हैं या आपके पैसे का फायदा उठा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपको जीवन में कुछ करने नहीं देंगे, इनमें से कोई लोग, ये मैं ये नहीं कह रही कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन के सभी लोग सब बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है ना। सबके अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपने उंगली उठाई तो वो ये आपको साइड कर देंगे, आपको हाशिए पर रख देंगे, आपको लास्ट में रखेंगे, लेकिन बाकी सबको पहले रखेंगे। इस तरह की उनके लक्षण रहते हैं। और टू मच लव एंड टू मच हेट्रेड की भी फीलिंग्स रहती हैं। देखिए, हेट्रेड वाली बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी पास्ट लाइफ के आपके कर्माज होते हैं या इस लाइफ के जो कर्माज एक दूसरे के साथ आप दोनों के बंधे हैं, या ये कहीं ऋणानुबंधन बंधा है, यानी कि सेक्सुअल कनेक्शन कभी हुआ है तो वो बंध जाते हैं हम।
जब हम हमारी एनर्जीज एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, बंध जाती है, तब हम डिवाइन मस्कुलाइन जो कि अभी डिविनिटी में है नहीं और डिवास्टेटेड एनर्जी में है, तो उनकी एनर्जी आप ले लेते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनके साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट मत रहिए और इस तरह के काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी ही एनर्जी डाउन जाएगी और उसमें फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी। अच्छा, डिवाइन मैस्कुलाइन के और क्या रहते हैं जो कि डिवाइन नहीं है फिलहाल, तो वो अपने पास्ट के वोन्स को पकड़े रहते हैं, अपनी पास्ट की बातों को, नेगेटिव बातों को पकड़े रहते हैं, या आपने कुछ अपना पास्ट बताया है कि देखो ऐसा ऐसा था, ऐसा था, तो आपने अपनी सच्चाई से बोल दिया, तो फिर जब दिमाग उनका घूमता है तो फिर वो कहेंगे तुम ये, तुम वो, ऐसा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बातें रहती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन में, जो कि डिवाइन अभी नहीं है, डिवास्टेटेड एनर्जी है, थोड़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, जिसमें कि वो आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, आपको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो अवेकन्ड होते हैं लेकिन बताते नहीं हैं और अपनी लव फीलिंग ही एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये क्या बताएंगे कि मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है उनके थ्रू, डिवाइन के थ्रू, डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू आपको सिखाया जाता है कि अब आप जल्दबाजी में ना रहें, आप किसी तरह की जेलेसी या किसी तरह की हेट्रेड फीलिंग में ना रहें। हाँ, जेलेसी की बात आई है तो डिवाइन मस्कुलाइन जो कि डिवाइन नहीं है अभी, तो कहीं ना कहीं आपको तो कहेंगे कि चलो तुम तरक्की करो, तुम आगे बढ़ती रहो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे होंगे और डिवाइन मस्कुलाइन जो है अभी तक स्टैग्नेंट एनर्जी में होंगे, तो वहाँ पर वो जेलेसी भी फील कर जाते हैं। जब वो जेलेसी फील करते हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं कि देखो पहले तो खुद ही कहते हैं आगे बढ़ो, जब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी तरक्की से ही इनको तकलीफ हो रही है, सुनेंगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अच्छा अजीब सी बातें करेंगे या आपके ऊपर ही कुछ कह देंगे, अरे तुम तो ये, तुम्हारे तो इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं, ये वो, मैं थोड़ी कुछ हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इस तरह से। तो इस तरह की बातें इनमें हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि फ्यूचर की वो बातें तो करते हैं और कहते हैं कि पास्ट में ज़्यादा मत रहो, लेकिन खुद पास्ट में रहते हैं। आपको कहते हैं कि प्रेजेंट में रहा करो, खुद प्रेजेंट में नहीं रहते। आपसे कहेंगे कि जेलेसी मत किया करो, खुद थोड़ी जेलेसी करते हैं। आपसे कहेंगे कि इस तरह से काम मत करो और खुद उसी तरह के काम करेंगे, है ना। तो ये वाली एक डुअलिटी उनकी रहती है। अच्छा, और भी कई बातें रहती हैं डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर जो कि अभी डिवाइन नहीं है। वो यही कि आपका पार्टनर अगर आपके सेंटेंसेस को कंप्लीटली पूरा कर देता है, अभी आपने आधा ही कहा है और वो कंप्लीट पूरा कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि इनको कैसे मेरे बारे में इतना पता है। और सेम ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन के भी साथ होता है। वो आप उनकी बातों को पूरी तरह से समझ जाते हैं। आप मतलब आप सेंटेंस ही पूरा नहीं करते, आप तो मीनिंग ही समझ जाते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो वो ये सोचते हैं कि इतने अच्छी तरीके से तो कोई मुझे जानता नहीं, ये कैसे मुझे समझ जाती है या जाते हैं इतना एक्सप्लेन करके और इतना अच्छी तरीके से। मतलब मैंने वो शब्द बोला ही नहीं, मैंने वो सेंटेंस बोला ही नहीं, और आपने जो है एकदम से बता दिया कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, आप ये करो। तो वो कहेंगे ले, मैंने तो अभी बोला ही नहीं है और ये कैसे। तो इस तरह का जादू, इस तरह का मैजिक चलता है डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बीच में, और इस तरह से आप पहचान जाते हैं। हमारा तुम्हारा इसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो मेरा ये है, मेरा वो है, ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, ऐसा करते हैं। लेकिन दोनों एक ही होते हैं। लेकिन सेपरेशन से पहले ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सेपरेशन के बाद तो वो पूरी तरह से चेंज होकर आते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि मैं रन थोड़ी कर रहा था, मैं तो ये नहीं कर रहा था, मैं तो वो नहीं कर रहा था। एक्सप्लेन करेंगे लेकिन थोड़े टूटे टूटे शब्दों में, जिसमें कि 100% इस तरह से माफ़ी नहीं मांगते हैं, बट हाँ उसके बजाय आपको कुछ गिफ्ट्स ला के दे देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। अनकंडीशनल लव तो आप दोनों के बीच में रहता ही है, प्यार तो बना ही रहता है दोनों के बीच में। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि ठीक है, हम आपको ऐसा ही स्वीकार कर रहे हैं जैसा कि आप हमें स्वीकार कर रहे हैं। तो दिल की गहराइयों से दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। आपने भी उनकी दिल की गहराइयों से आपने उनको समझा है, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करने की कला में थोड़ी सी तकलीफ आ गई है, थोड़ा सी गलती हो जाती है, तो वहां पर कुछ और ही लगने लगता है। फिर ये लगने लगता है कि छोड़ो, मूव ऑन करें, किसी और के साथ। तो ये थे डिवाइन मस्कुलाइन एंड आपके जीवन से संबंधित बातें। आपकी भी इस तरह की बातें रही होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, इसको पकड़े रखना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, यही इनर वर्क का पार्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इनर वर्क की मेरी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें अपने इमोशंस का। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।